दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पूरे देश की निगाह इसमें उत्तर प्रदेश के उस राज्य पर टिकी हुई है जो गंगा यमुना लुप्त सरस्वती का संगम ही नहीं है, बल्कि वो शहर अपने आप में एक अजूबा शहर है। आप कहेंगे अजूबा क्यों? अजूबा इसलिए भी है, वो हिंदुस्तान का अकेला शहर है जिसने जिसने इस देश को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पांच प्रधानमंत्री दिए हैं। उसका नाम है प्रयागराज, जिसको पहले हम इलाहाबाद कहते थे। उस शहर की अपनी परंपरा है, उस शहर की अपनी सांसारिक, साहित्यिक अपनी एक अलग पहचान है। वो शहर में वो आनंद मोहन भी है जो इंदिरा जी ने वहां पे अनाथालय के दान दे दिया था। जी हाँ, अगर आप ऐसे कहें तो राहुल गांधी का घर भी कह सकते हैं। अमिताभ बच्चन का शहर भी है वो। आज वो शहर पूरे हिंदुस्तान में उस पर निगाह है, क्योंकि वहां पे महाकुंभ का मेला चल रहा है। महाकुंभ जो हर 12 साल बाद इस महाकुंभ का आयोजन इलाहाबाद में होता है, प्रयागराज में। पूरा इलाहाबाद पूरी तरह से ईश्वर भक्ति में लीन है। बाबाओं का अखाड़ा, जूनागढ़ अखाड़ा, तमाम अखाड़े शिविर से पूरा इलाहाबाद शहर पटा पड़ा हुआ है। गंगा का वो इलाका, यमुना का वो इलाका, संगम का वो इलाका टेंटों से, कैंपों से और जय श्री राम के नारों से अभिभूत है। वो शहर आज कितना मूल्यवान हो गया है, जहां पे आज लोगों को रहने के लिए एक टेंट एक दिन के लिए 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए देने पर भी नहीं मिल रहे हैं। अभी शुरुआत उसकी 13 जनवरी से हुई है और मात्र एक हफ्ते के अंदर लगभग 10 करोड़ लोगों ने वहां पर संगम में डुबकी लगाई है। अभी काफी दिन बाकी है। उस शहर की जो शैली है, उस शहर का जो आज माहौल है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया सकता। हर तरफ हर हर महादेव, जय श्री राम, पूरे सनातनियों की जो जमावड़ा है वहां पर, उससे हर व्यक्ति अभिभूत है। कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, महसूस कर सकता है। इसी बीच वहां पर बाबाओं को लेकर कुछ विवाद हुआ है। हम डिटेल में आते हैं, उसके पहले आपसे एक निवेदन करेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, प्रयागराज इलाहाबाद में इस महाकुंभ के अंदर जहां करोड़ों करोड़ों भक्त जो है एक एक सेकंड के लिए उस शहर की चरण रज को अपने सर पे लगा करके उससे अभिभूत होना चाहते हैं, आज वो शहर धन्य है जहां पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। लेकिन वहां पर एक और विवाद पैदा हुआ है, जिसको ध्यान रखना है कि बाबाओं का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पूजा पाठ करने वाले बाबा अखाड़े के और वहां पे संत महात्मा अपनी अपनी विचारों से युक्त होकर अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। आज की डेट में बहुत बड़े बड़े आईआईटी करने वाले लोग भी आज संत महात्मा की श्रेणी में जा रहे हैं, यानी कि सनातनियों की सेवा करना, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की श्रेणी में अपना योगदान देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसी में एक नाम आया, अभय सिंह उर्फ आईआईटीएन बाबा। ये नाम बहुत चर्चित है। जूनागढ़ अखाड़े से इनका संबंध था और कुछ दिन पहले उनको जूनागढ़ अखाड़े से निकाल दिया गया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन बाबा का कहना है कि उन्होंने उसको खुद छोड़ दिया। मामला क्या है? एक आईआईटीएन बाबा को जूनागढ़ अखाड़े से क्यों निकाला गया? अगर आप देखिए
तो इस पूरे मसले पर जो खबरें बन रही हैं वो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जूनागढ़ अखाड़े ने अभय सिंह आइटिन बाबा को हटा दिया है। कहा जाता है कि गुरु और शिष्य की परंपरा के बीच में वो बाधक थे। कैसे? अब एक खबर को देखें तो खबर ये कह रही है कि चर्चित आइटिन बाबा अभय सिंह शनिवार को जूनागढ़ अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया। उनको क्यों किया गया? कहा जाता है कि गुरु के प्रति अपशब्दों का प्रयोग का संज्ञान लेकर उन्हें बाहर किया गया है। अखाड़े का कहना है कि संन्यास में अनुशासन और गुरु के प्रति समर्पण महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति है, किसी के प्रति समर्पण होना बहुत आवश्यक है, चाहे अपने काम के प्रति हो या किसी और चीज के प्रति। जूनागढ़ अखाड़े के महंत सोमेश्वरपुरी के शिष्य अभय सिंह आइटिन की पढ़ाई के बाद ये एरोस्पेस की नौकरी छोड़कर बाबा के साथ बने। जूनागढ़ अखाड़े के शिविर में उन्हें मिलने वालों की भीड़ जुड़ी रहती थी। इस बीच उनकी गुरु सोमेश्वरपुरी ने अनबन हो गई। सीरीज बात है कि इसमें आइटिन बाबा बहुत जो है फेमस हो चुके थे। तो जिस जूनागढ़ अखाड़े में वो रुके हुए थे प्रयागराज में, वहां पर लोगों का मिलना, उनसे तमाम तरह के सवाल करना, उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी। शायद लोकप्रियता ही एक बहुत बड़ा कारण बनी जो इसको जूनागढ़ अखाड़े से निकाला गया, क्योंकि गुरु परंपरा के साथ ये भी चीज थी कि वहां पर उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। गुरु ने उन्हें शिविर से बाहर निकाल दिया, लेकिन अभय ने मेला नहीं छोड़ा है। शनिवार को उनका इंटरनेट मीडिया में बयान प्रसारित हुआ है, जिससे मेला क्षेत्र में ही दिख रहे हैं। वीडियो में उन्होंने कहा है कि मुझे भगाया गया है, लेकिन कहीं मैं कुछ बोल ना दूं इसलिए रोक लिया गया। समझिएगा। अभय अभय सिंह ने कहा है कि उनके लाइमलाइट में आने से सोमेश्वरपुरी परेशान हो गए और इसीलिए उन्हें शिविर छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया। अब कहा तो जाता है कि वो गांजा पीते थे, भांग खाते थे, तमाम तरह के नशे करते थे, नशेड़ी थे, इसलिए उनको हटाया गया। लेकिन अभय सिंह का कृत्य गुरु शिष्य परंपरा और संन्यास के विरुद्ध है। ध्यान दीजिएगा, जूनागढ़ अखाड़ा में अनुशासन सर्वोपरि है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अपने गुरु के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करके अखाड़े की परंपरा तोड़ी है। इसे देखते हुए उन्हें अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया। महंत हरिगिरी, मुख्य संरक्षक जूनागढ़ अखाड़ा। अब जो लोगों से बातें आई हैं, इसी के बाद पूरे मीडिया क्षेत्र में वो इतने फेमस हो गया कि सारे मीडिया चैनल, देश के जो राष्ट्र के नेशनल चैनल थे, वो इनका इंटरव्यू के लिए उनके पीछे भागने लगे। एक साक्षात्कार में जब हम लोगों ने उनसे बात की तो उनका कहना था कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस बीच एक और नई बात पैदा हुई कि उनके घर वाले, उन्होंने घर छोड़ दिया था आईआईटी करने के बाद। घर वालों ने बहुत कोशिश की, वापस नहीं गए, और उनका जो आध्यात्मिक तरफ जो योगदान था, ये कहें कि उनका जो ध्यान था, वो उस पर अंतर्ध्यान हो गए। और वो सिर्फ जो है पढ़ाई करने के बाद आईआईटी उन्होंने छोड़ दिया, घर छोड़ा, आईआईटी छोड़ा, अब जूनागढ़ अखाड़ा छोड़ा। मतलब छोड़ने में वो एक तरह से आध्यात्मिक के क्षेत्र में आगे बढ़ते चले गए, उसके बीच में सारी बाधाओं को छोड़ते चले गए। आज उनके माँ बाप खुद कहते हैं कि वो चाहते हैं कि बेटा घर वापस आ जाए, लेकिन उनको शंका इस बात की है कि उनका ध्यान जो है अब घर परिवार की तरफ नहीं रहा है। जब उससे पूछा गया कि क्यों नहीं आपके घर परिवार वापसी आपकी हो सकती है, उनका नहीं, हमारे लिए माँ बाप खत्म हो चुके हैं। जिंदगी में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो माँ बाप को मार के आगे बढ़ता है। मार का मतलब ये नहीं कि उसका मर्डर करके आगे बढ़ता है। आत्मे से, अंदर से जो माँ बाप को मार देता है, इस दिन वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। उनकी व्याख्या को समझिएगा। जो माँ बाप को मार के आगे बढ़ता है वही आगे कुछ कर पाता है, क्योंकि उसको उस दिन एहसास होता है कि मुझे हर फैसले खुद लेने हैं, मुझे किसी की तरफ देखना नहीं है। मार का मतलब मैं फिर से कर दूं, मार का मतलब ये नहीं कि माँ बाप के मर्डर कर देना, हत्या कर देना। माँ बाप को मतलब अपने दिल से माँ बाप को साइड करके उस अपने इंडिविजुअल अपने आप पे खड़ा हो जाए कि अब जो भी हमें फैसला लेना जिंदगी का, गलत या सही, मुझे लेना है, मुझे किसी की तरफ देखना नहीं है। इसलिए अब मैं घर वापसी हमारी बहुत मुश्किल है, किसी भी कीमत पर ये पॉसिबल नहीं है। लगातार उन पर नशा के आरोप लगाए गए कि वो नशेड़ी हैं, इसलिए उन्होंने छोड़ा। लेकिन सच्चाई ये है, ये भी एक सच्चाई है, ये भी एक तार्किक सत्य है कि जूनागढ़ अखाड़े से निकाले जाने के एक कारण ये भी अहम है कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी। और यही कारण है कि कुछ दिन बाद वो लुप्त हो गए, गायब हो गए। चैनल वाले उनको ढूंढने लगे। आज ढूंढ ढूंढ के ये कि लगभग दसियों चैनल ऐसे हैं जो उनका सीधे साक्षात्कार कर रहे हैं। क्यों? आखिर आइटिन बाबा में कुछ तो रहा होगा, तभी उनके पीछे लोग भाग रहे हैं।
सवाल इस बात का है कि इस जब उनसे पूछा कि आपको क्या नाम दिया जाए, अभय सिंह, आईटीएन बाबा या कुछ और? हमारे एक संवाददाता ने उनसे कहा, क्या आपको कुंभ की खोज बोला जाए? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अध्यात्म के प्रति जो उनकी एक कह सकते हैं कि खोज है, या अध्यात्म के प्रति जो उनका एक अमूल्य योगदान तो अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि उनका ध्यान उससे कोई भटका नहीं सकता है। और वहाँ पर भी वो रिश्तों को, चेन को जोड़ने की बात करते हैं। वहाँ पर भी वो आईटी से जुड़ी चीज़ों की तकनीक के ज़रिए अध्यात्म को बढ़ाना चाहते हैं। वो सिर्फ़ राम-नाम करके चीज़ों को नहीं बढ़ाना चाहते। वो चाहते हैं कि वो जो सीख करके आए हैं, उसके थ्रू अध्यात्म को और ही मॉडर्नाइज़्ड ढंग से देखा जाए। ऐसे में ये समझना थोड़ा कठिन होगा कि वो कैसे अध्यात्म की ओर जा रहे हैं और किस अध्यात्म को वो ज़िंदा करना चाहते हैं। उनका अध्यात्म क्या है? क्या वाक़ई नशा ही एक उनके इस पूरे अध्यात्म के एंड का कारण बनेगा? या उनका जो अध्यात्म के प्रति लगाव है, उनको बहुत आगे लेके जाएगा? अब ये पहले आईटीएन बाबा नहीं हैं, जो कि जिनको कहा जाए कि ये पहले आईटीएन बाबा हैं जो कि इसमें आए हैं। एक लिस्ट है मेरे पास। देखिए, ये गुरु गंगादास प्रभु, ये आईटी बॉम्बे के थे, जो जाकर के इस्कॉन में से जुड़ गए। उसके बाद स्वामी मुकुंदानंद आईटी दिल्ली के थे, जो कि जाकर के फिर अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में अलग आ गए। उसके बाद मधु पंडित आईटी बॉम्बे, खुर्शीद साहब थे आईटी बॉम्बे, महन जी आईटी कानपुर, आचार्य प्रशांत आईटी दिल्ली, राधेश्याम दास आईटी बॉम्बे। अब देखिए सारे आईटी में है बाबा। और उसके बाद हैं रसनाथ दास आईटी बॉम्बे। उसके बाद हैं अविरल जैन आईटी बीएचयू। और एक नाम और इसमें से जुड़ा हुआ था, वो नाम था संकेत पारिक आईटी बॉम्बे। यानी कि ये पहले आईटी बाबा नहीं है, लेकिन फेमस सबसे ज्यादा यही हुए। इतने भी आईटी करने के बाद बहुत सारे लोगों ने आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना मुनासिब समझा, ना कि सांसारिक जीवन जीना। इसका मतलब बहुत साफ है कि प्रयागराज के कुंभ में गंगा जमुना लुप्त सरस्वती के पावन धाम में जिस जूनागढ़ अखाड़े से जुड़े हुए थे, जिस जूनागढ़ अखाड़े की अपनी जो तमाम संभावनाएं थी, उसको लेकर कुंभ के मेला में रुकना चाहते थे और उससे अध्यात्म को एक नई परिभाषित करना चाहते थे, नई उसकी नई जो है डिफाइन करना चाहते थे कि हम कैसे अध्यात्म को आईटी से जुड़ करके, आईटी की प्रयोगशाला से जुड़ करके हम कैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ नया कर जाएं। ये उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। कहते हैं ना कि दिल के अरमां आंसू में बह गए और उनको फिलहाल जूनागढ़ अखाड़े से बाहर किया गया है। प्रयागराज से अभी उनको बाहर नहीं किया गया है। वो प्रयागराज में कहाँ हैं, कैसे दिन बदल रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं, इस बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन आईटीएन बाबा पूरी तरह से इसमें बहुत विख्यात हो चुके हैं। उनके पीछे लोग भाग रहे हैं। उनके अगले कदम के बारे में सोच रहे हैं, जो कि उनका खुद का कहना है कि हमारा अगला कदम क्या होगा मुझे खुद नहीं पता। दोस्तों, आपको ये प्रयागराज से ये हमारा विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ सतीश श्रीवास्तव। कल फिर एक नए विशेषण के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। नमस्कार।